नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़ते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जुड़ते हैं और उनसे हम करते हैं हेल्थ से जुड़े तमाम विषयों पे ढेर सारी बातचीत। और आज हमारे इस इंटरेस्टिंग सेशन के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर वंदना नरूला, जो कि है सीनियर कंसल्टेंट, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्ट्रिशन एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 डिजिटल पे। थैंक यू जी। प्रेगनेंसी किसी भी शख्स के लिए, या यूँ कहूँ मैं किसी भी महिला के लिए, उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है, सबसे खूबसूरत फेज़ होता है। लेकिन बीते कुछ समय से, जब से कोरोना वायरस आया है, तब से ये खूबसूरत फेज़ डर में तब्दील हो गया है। ऐसे में जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनके जहन में कई सवाल भी होते हैं। तो ऐसे ही कुछ सवाल आज हम डॉक्टर से भी पूछने वाले हैं। डॉक्टर, प्रेग्नेंट महिलाएं खास तौर पे कोरोना के दौर में बहुत ज़्यादा परेशान रही हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित रही हैं अपने बच्चे के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। ऐसे में जो सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं वो ये है कि पोस्ट कोविड किस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं प्रेगनेंसी में। देखो, ऐसे देखा गया है कि जो मदर्स हैं, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम में कुछ बदलाव आते हैं। और ये इम्यून सिस्टम में जो चेंजेस आते हैं, इसकी वजह से जो प्रेगनेंसी में महिलाएं ज्यादा ससेप्टेबल हो जाती हैं, उनको हम्म। इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है कोविड का। और कोविड जब होता है उसके बाद लोगों में, बहुत प्रेग्नेंट फीमेल्स में बहुत कॉम्प्लिकेशंस देखी गई हैं। खैर देखिए, अभी बहुत स्टडी तो नहीं हुई है, लेकिन लोगों ने अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस से बताया है कि बहुत लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स जी। फेस होती हैं। कुछ महिलाएं तो होती हैं जो एसिम्प्टोमेटिक रहती हैं, उनमें कोई ज्यादा इन्फेक्शन की वजह से खतरा नहीं पैदा होता, थोड़ा बुखार होके उतर आता है। लेकिन बहुत सारी महिलाओं में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी देखी गई हैं। डॉक्टर, अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी कोरोना वायरस के दौर में बहुत ज़्यादा कष्टदायक हो गई है, क्योंकि लगातार जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनके मन में सवाल होता है, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, विल माई बेबी बी ऑल राइट, हाउ विल बी द डिलीवरी। और ऐसे में एक और सवाल है जो महिलाओं के मन में हमेशा ये रहता है कि अब सेकेंड वेव पे काबू पाया जा चुका है, लेकिन थर्ड वेव की लगातार बात हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स पे भी अगर हम देखें कि थर्ड वेव तो आनी ही है, उससे हम बच नहीं सकते। ऐसे में जो महिलाएं प्लान करना चाह रही थी, प्रेग्नेंट होने का सोच रही थी, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट? इज इट अ गुड टाइम टू प्लान प्रेगनेंसी और देखो, दे शुड ऐसे वेट है, फॉर? सेकेंड वेव ने बहुत ज्यादा एक डर पैदा किया है सबके माइंड्स में, क्योंकि बहुत लोग बिल्कुल। इन्फेक्ट हुए हैं। हमने अपने साथ वाले नियर्स एंड डियर्स को खोया भी है। बहुत प्रेग्नेंट पेशेंट्स में भी कॉम्प्लिकेशंस आई हैं। लेकिन बेटर पार्ट ये आया है कि अब एक रिकमेंडेशन आई है हमारे पास, जो गवर्नमेंट को गई है कि प्रेगनेंसी में वैक्सीन अलाउ किया जाए। और जल्दी ही ये सब कुछ अलाउ हम्म। हो जाएगा वैक्सीन। अब अगर प्रेगनेंसी में लग जाएगा तो चांसेस, जो कॉम्प्लिकेशंस उन्होंने पहले फेस करी हैं, वो होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो लेट्स होप कि ये बहुत जल्दी गाइडलाइंस आ जाए गवर्नमेंट जी। की तरफ से और प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन शुरू हो जाए। लेकिन तो उससे फिर ये जी, प्रॉब्लम्स होने का खतरा कम हो जाएगा। प्रॉब्लम्स होने का खतरा ज़रूर कम होगा, लेकिन आपको पता है कि भ्रम फैलाने वाली बातें लगातार होती हैं। तो प्रेग्नेंट महिलाओं को वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए या नहीं, ये एक अलग ही डिबेट है। और लोगों के मन में ऐसा भी डर होता है कि वैक्सीनेशन से कुछ बुरा ना हो जाए। देखो, ऐसे है, ये देखा गया है, अब स्टडीज बहुत चल रही हैं। ये बहुत एक नई बीमारी है, इसके लिए इसलिए रोज की रोज गाइडलाइंस चेंज होती हैं। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर, 3 महीने के बाद वैक्सीन लग जाए किसी को, तो खतरा जो लास्ट ट्राइमेस्टर, जो डिलीवरी से पहले होने का ज्यादा चांस होता है, वो कम हो जाएगा। और स्पेशली अगर आपको वैक्सीन लग गई है, उसके बाद आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो और भी बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें इन्फेक्शंस और प्रेगनेंसी में जो हम्म। कॉम्प्लिकेशंस कोविड की वजह से हो रही हैं, जी। वो नहीं होंगी। तो आई वुड एडवाइस कि हमें सबको पहले वैक्सीन लगवा लेना चाहिए और उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर कोई ऐसी महिला है जिन्होंने दोनों डोजेस ले लिए हैं, तो ऐसे केस में क्या इज इट कम्प्लीटली सेफ टू प्लान प्रेगनेंसी? नहीं नहीं, फिर तो कोई खतरे की चांस कम है, क्योंकि नॉर्मल पॉपुलेशन में देखा गया है कि जिनको वैक्सीन लगवाया, अगर इन्फेक्शन हुआ जी। भी है तो वो बहुत कम हुआ है, सीरियस नहीं हुआ है। एंड कोई मोर्टेलिटी नहीं हुई है, खतरा नहीं बना है, जान नहीं खोई है लोगों ने। इसी तरह अगर हम वैक्सीन पहले लगवा लें और प्रेगनेंसी फिर प्लान करें,
तो बेहतर रहेगा और हमारे को खतरा बहुत कम रहेगा जी। आगे कॉम्प्लिकेशंस का। डॉक्टर, अगर प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीनेशन लगवाई जाए तो विल दैट हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द बेबी और द ग्रोथ ऑफ द बेबी? देखो ऐसे है कि अभी तो स्टार्ट हुई नहीं है, ट्रायल्स ही जी। चल रही हैं इसके बारे में। अभी प्रेगनेंसी में वैक्सीन लगनी शुरू नहीं हुई है, लेकिन ट्रायल्स यही बता रही हैं कि अगर हम प्रेगनेंसी के दौरान भी वैक्सीन लगवा लें तो कोई प्रेग्नेंट महिला को और उसके होने वाले बच्चे को कोई खतरा नहीं होगा और कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होंगे। अभी डॉक्टर तक की जी, स्टडीज यही बता रही हैं, बाकी तो जब होगा तभी एग्जैक्ट आप बता सकते हैं, इससे पहले नहीं। बिल्कुल, यानी स्टडीज़ अभी चल रही हैं और ऐसे में गाइडलाइंस भी बिल्कुल सामने एग्जैक्टली आ गई हैं, तो आने वाले समय में पिछले और साल से खबरें। जब से कोविड आया है तब से गाइडलाइंस रोज की रोज बदलती है। इतना नया वायरस है, किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं है। आज कहते हैं कि ये कर लीजिए, हफ्ते के बाद नई गाइडलाइंस आ जाती हैं। तो ऐसे हम भी सब लोग सीख ही रहे हैं इसके बारे में रोज की रोज। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर वैक्सीनेशन अगर किसी ने अभी-अभी हाल-फिलहाल में लगवाया है, तो उसे कितना समय इंतज़ार करना चाहिए प्रेगनेंसी के लिए प्लान करने के? देखो ऐसे है कि अभी तक ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि वैक्सीन के बाद आपको करना चाहिए, जी, वेट करना चाहिए, पर बेहतर यही रहेगा कि 6 वीक्स का गैप जरूर दे सेकेंड डोज के बाद। क्योंकि देखा गया है जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो सेकेंड डोज के 6 वीक्स के बाद मैक्सिमम एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में बन जाती हैं। तो उसके बाद अगर प्लानिंग हुई जाए तो जी। बेटर रहेगा, उसमें एंटीबॉडीज आपके शरीर में भरपूर होंगी। डॉक्टर, मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी और इन रिपोर्ट्स के मुताबिक पोस्ट कोविड यानी कोविड के रिकवरी के बाद महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में ही इनफर्टिलिटी इश्यूज की बात कही गई है। कितनी सही है ये बात? देखो ऐसे है कि अभी इनफर्टिलिटी के बारे में ये कुछ कहा नहीं जा पा रहा ज्यादा, क्योंकि लोग पहले तो इतना स्ट्रेस में रहते हैं हाँ। कोविड के बाद। तो वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन वैसे ही इनफर्टिलिटी में तब्दील हो जाती है। जो ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उनमें फर्टिलिटी इश्यूज रहते हैं। वो उनको कंसीव करना इशू हम्म। रहता है, प्लस और भी आपस में उनके रिलेशंस में भी इश्यूज रहते हैं। तो ये सब कुछ रहता है। और ये भी देखा गया है कि इनफर्टिलिटी के जो पेशेंट्स हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं, जी। ये कहीं ना कहीं स्पर्म्स या में भी आ सकता है कोविड इन्फेक्शन। तो अगर कोई ऐसे इनफर्टाइल कपल है तो उनका हम हमेशा कोविड का टेस्ट आरटीपीसीआर करा के ही उनको उस प्रोग्राम में एनरोल करते हैं, ताकि उनको आगे ये इन्फेक्शन आगे ट्रांसमिट नहीं हो। वो भी देखा गया है। और प्लस हम लोग एनकरेज करते हैं कि अभी अगर कोई वेट कर सकता जी। है तो एटलीस्ट वेट कर ले जब तक पूरा वैक्सीनेटेड नहीं हो, तभी अपना इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कराए, क्योंकि होने के बाद प्रॉब्लम्स होने के चांसेस फिर कम रहेंगे। बिल्कुल। और डॉक्टर, प्रेग्नेंट महिलाओं में अभी देखा गया है हाल फिलहाल में, इवन आई हैड अ फ्यू पीपल अराउंड मी जिनके साथ ऐसा हुआ कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट थीं और उन्हें उसी दौरान कोरोना वायरस हो गया। ऐसे में खास तौर पे थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केसेस देखने को मिले और खास एग्जैक्टली तौर पर देखो, शुगर बढ़ने के भी कहीं से मामले आए। तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं प्रेगनेंसी में? प्रेगनेंसी में शुरू में अगर मैं स्टार्ट करूं पूरा लिस्ट के हिसाब जी। से, तो जब फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसमें मिसकैरेजेस के चांस बढ़ जाते हैं। चांसेस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी बढ़ गए हैं, जो स्टडीज अभी हुई हैं जी। उनके जी। अकॉर्डिंग। और फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर हो तो लोगों का जो बेबीज हैं उसमें देखा गया है कि पानी की कमी हो गई है, जिसको हम हम्म। ओलिगोहाइड्रोएमनियोस कहते हैं। बेबी की ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट होती है, जिसको आईयूजीआर कहते हैं। फिर बेबी की तरफ ब्लड फ्लोज रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, इंक्रीज रेजिस्टेंस आ जाती है। और प्लस थर्ड ट्राइमेस्टर में तो देखा गया है कि बेबीज प्री टर्म होने के बहुत जी। चांसेस हैं। इवन यूएस में और इंडिया में स्टडीज हैं, जो नॉर्मल इंसिडेंस 5 to 10% होता है कि टाइम से पहले डिलीवरी हो जाए, जिसको प्री टर्म लेबर बोलते हैं, वो इवन 32% तक देखी गई है कुछ स्टडीज में, कि इतना चांस बढ़ गया है कि वो टाइम से पहले डिलीवरी हो जाती है। और अगर टाइम से पहले होती है तो बेबी को फिर इंटेंसिव केयर निकू में रखने के ज्यादा चांस होते हैं। और बेबी को ट्रांसमिशन होने के भी चांसेस होते हैं। अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में हो गया आपको इन्फेक्शन, तो वो जी। देखा गया है कि एमनियोटिक फ्लूइड, जो बेबी का फ्लूइड है और प्लेसेंटा है और नियोनेटल ब्लड है, इस सब में कोविड इन्फेक्शन बाद में पाया गया है। तो तो ऐसे बेबी को में भी ट्रांसमिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बेबी बेबी को ट्रांसमिट होने का कितना खतरा है, मैं यही पूछने वाली थी आपसे, क्योंकि जो देखो महिलाएं खतरा प्रेग्नेंट हैं। एग्जैक्ट तो जी। अभी फिगर्स नहीं आई हैं, बट ये देखा गया है कि चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। स्टडीज अभी भी चल रही हैं।
तो जो नॉर्मल अगर खतरा आपका था तो उसमें इवन 4-fold खतरा हो गया है बेबी की तरफ ट्रांसमिट होने। तो क्योंकि जो फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड जो बेबी को कवर करता है, या प्लेसेंटा जिससे बेबी अटैच्ड होता है मदर से, उसमें भी ये सारे इन्फेक्शंस देखे गए। कैन इट बी लाइफ थ्रेटनिंग फॉर द बेबी एज वेल? इफ द बेबी इज बोर्न बिफोर टाइम, सपोजिंग कि वो डिलीवरी 28 से 30 हफ्ते में ही हो जी। गई है और इन्फेक्शन उसको चला गया है, तो फिर उसको निकू में बहुत टाइम तक रहना पड़ता है और इन्फेक्शन आगे बढ़ने का चांस होता है। पर फॉर्चुनेटली देखा गया है कि ये बेबी जो भी कोविड पॉजिटिव थे ये सरवाइव कर गए, दे वर फाइटर्स। तो इतना ज्यादा मोर्टेलिटी बेबीज में नहीं हुई जितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे इन स्पाइट ऑफ इन्फेक्शंस। डॉक्टर, अभी केसेस हाल फिलहाल में कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन कोरोना का खतरा अभी गया नहीं है। ऐसे में जो महिलाएं प्रेग्नेंट है वो कैसे खुद का ख्याल रख सकती हैं, और वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं और कोविड पॉजिटिव हैं, उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो जो सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं वो महिलाओं को जो प्रेग्नेंट हैं वो ज्यादा फॉलो करना चाहिए। घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए अनलेस वेरी नेसेसरी, कहीं क्लोज्ड गैदरिंग्स में नहीं जाना चाहिए, ताकि आपको खतरा बने ही नहीं कोविड इन्फेक्शन का। और दूसरा, अगर हो गया है तो जी। अपना फ्लूइड ज्यादा ले, प्लस अपना अगर फीवर है तो जल्दी से डॉक्टर को संपर्क करें। जो टैबलेट्स उनको एडवाइस की जाए वो टाइमली लें, उसको डिले नहीं करें ट्रीटमेंट को। जी। कि कोई खांसी है या बुखार है या बॉडी एक्स है तो जल्दी से जल्दी टेस्ट करा के उसका ट्रीटमेंट लें। और देखा गया एटलीस्ट 80 to 85% महिलाएं ऐसे बहुत ज्यादा सिम्टम्स में नहीं होती हैं, वो जल्दी निकल भी जाती हैं फीवर और कफ से, और बॉडी की इम्यूनिटी हाई हो तो उसके बाद ज्यादा खतरा नहीं बनता है। इट इज ओनली इन बेसिकली 5 to 10% जो कि सीरियस हो जाती है महिलाएं। डॉक्टर, और ये तो उनमें भी फिजिकल। वही होती हैं हाँ। ज्यादा जो डायबिटिक होती हैं, हाइपरटेंसिव होती हैं, मालनरिश्ड होती हैं, जिनमें खून की कमी है, एनीमिक है पहले ही, तो उसमें इम्यूनिटी लो होती है, वही लोगों में ज्यादा सीरियस बीमारी देखी गई। बिल्कुल डॉक्टर, एक बार फिर से अगर हम वैक्सीनेशन की यहाँ पर बात करें, तो जो लैक्टेटिंग वुमेन हैं जिनके हाल फिलहाल में बच्चे हुए हैं, तो उनको क्या क्या ख्याल रखना चाहिए, और क्या उनके लिए वैक्सीनेशन सेफ है? देखो, उनके लिए तो ये वैक्सीनेशन अप्रूव भी हो चुकी है। अभी अच्छा। रिसेंट 1 महीना पहले लैक्टेशन में वैक्सीन हमने रिकमेंड करनी शुरू कर दी है, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ गई हैं कि जो भी लैक्टेटिंग है वो बिल्कुल लगवा ले वैक्सीन, कोई उसमें खतरे की बात नहीं है। और लैक्टेटिंग विमेन आगे भी ये नहीं है कि आप का बेबी हो गया तो आप इन्फेक्शन नहीं कैच कर सकते। आपको पूरी अपनी प्रिकॉशंस लेके रखनी है ताकि आपको इन्फेक्शन नहीं हो और फिर वो इन्फेक्शन बेबी को भी ना दे पाए। बिल्कुल। डॉक्टर, कोविड पेशेंट्स में स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल हमने देखा है सेकेंड वेव में सबसे ज़्यादा। ऐसे में जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं और उन्हें हाई डोजेज ऑफ स्टीरॉयड्स दिए गए, वो बच्चे के लिए कितना खतरनाक है? देखो, स्टेरॉइड्स ऐसे बच्चे के लिए बहुत खतरनाक नहीं होते, क्योंकि हम प्रेगनेंसी में भी अराउंड 32 वीक्स जब डिलीवरी होने लगी हो तो स्टेरॉइड्स देते हैं मदर्स को, बेबी की लंग मेच्योरिटी के लिए। तो बेबी के लंग्स जल्दी मेच्योर हो जाएं ताकि उनको बाद में कॉम्प्लिकेशंस कम हो या टाइम से पहले डिलीवरी हो तो वो हम रेस्क्यू कर सकें उन बेबीज में। पर हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स तो नॉर्मल आदमी में भी हैं, तो प्रेगनेंसी में थोड़े बहुत तो होंगे ही होंगे। और जी। ये देखा गया है कि ऐसे बच्चे जब बाहर आते हैं डिलीवरी के बाद तो उनमें थोड़े से चांसेस ऑफ एक नई बीमारी है जिसको हम मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन बोलते हैं, MIS-C। तो वो भी देखा गया है कि चिल्ड्रन में होते हैं, बट लकीली चिल्ड्रन उनको रिकवर कर जाते हैं, वो ट्रीटमेंट से, IV इम्यूनोग्लोबुलिन से जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। तो ऐसे कोई बहुत हाई मोर्टेलिटी बच्चों में नहीं देखी गई। पर बच्चे का सिर्फ एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि बच्चे बहुत सुपर स्प्रेडर्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। ओके। तो अगर बच्चा कोई पॉजिटिव हो जाए तो वो उसके फीकल से, उसके स्टूल से इन्फेक्शन आगे जा सकता है। तो जो लोग उसको हैंडल करते हैं ऐसे बच्चों को, तो प्लीज ध्यान रखें कि अपने दादा दादी के पास ऐसे बच्चों को मत दीजिए, क्योंकि वो इन्फेक्शन बच्चे में खतरा नहीं होंगे लेकिन एल्डरली विमेन में दे सकते हैं। तो हमें बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बच्चे रिकवर होते हैं, लेकिन बच्चों में स्प्रेड करने का इन्फेक्शन का चांस ज्यादा होता है। तो वो अपने आप तो रिकवर कर जाएंगे लेकिन बाकी लोगों को स्प्रेड कर सकते हैं इन्फेक्शन। बाकी लोगों को स्प्रेड ना करें, ये ध्यान देने वाली बात है पेरेंट्स को भी, कि अगर हाँ, एल्डरली लोग हैं तो उनके हाथों में बच्चे को ना दें। यहाँ पर साफ तौर बिल्कुल, पे मैम। एल्डरली दादा जी। दादी नाना नानी दूर रहें ऐसे बच्चों से जब तक वो रिकवर नहीं हो जाए, क्योंकि बच्चे तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे लेकिन वो
बिकॉज ऑफ देयर एज फैक्टर प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और आपने हमारे दर्शकों को एक खास जानकारी दी। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। हम आपको अच्छा लगता है, आपको हम हमारे जरिए एक मैसेज पास हो कि बहुत डरना नहीं है कोविड से, क्योंकि कोविड इज हियर टू स्टे, ये आता जाता रहेगा। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाइए और प्लस अपने आप को वैक्सीन से डरिए मत। बहुत लोगों को इनकरेज करिए कि वो वैक्सीन लगवाएं और एक अपने अंदर में वो डर हटा के और आगे मैसेंजर्स बनिए लोगों को बताने के लिए कि यस वी कैन ओवरकम दिस इन्फेक्शन इफ वी आर ऑल इन इट टुगेदर। बिल्कुल डॉक्टर, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी को बता दूं कि प्रेगनेंसी से जुड़े अपने तमाम सवालों के लिए आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं सहेली ऐप, और अब अपनी भाषा में जानिए अपने हर सवाल का जवाब। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ।